फिरोजाबाद में ज्योतिबा राव फूले समिति के द्वारा 72 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में 72 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का दामन। वहीं महात्मा ज्योतिबा राव फूले सेवा समिति ने अब तक हजारों कन्याओं के हाथ पीले कराने वाले समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा ने कोटला रोड बालकृष्ण गुप्ता की बगीची एडवांस वाटिका में कराया सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह। आपको बता दें कि फुलेरा दिवस पर महात्मा ज्योतिबा राव फूले सेवा समिति द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कोटला रोड स्थित एडवांस वाटिका में किया, जिसमें 72 जोड़ों का विधि विधान से दान दहेज देकर विवाह संपन्न कराया। महात्मा ज्योतिबा राव फूले सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा ने बताया कि एडवांस वाटिका में 72 जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया, जिसमें 71 जोड़े ने 7 फेरे लिए, एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। वही एक मुस्लिम जोड़े ने निकाह किया। वहीं डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा को पीताम्बरा मां की तस्वीर भेंट कर समाज सेवी अनुपमा शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा राव फूले समिति के पदाधिकारियों को बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर संजय कुशवाहा, मुन्ना लाल झा, राजकुमार राठौर, कविता कुशवाहा, डॉक्टर ब्रजेश वर्मा, रमेश चंद्र चंचल, अनुपम शर्मा, समाज सेवी कमलेश देवी प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर, आज किस तरह का सामूहिक समारोह किया गया और कहाँ किया गया और कितने जोड़े, कुछ हिंदू के भी बता रहे, कुछ मुस्लिम समुदाय के भी बता जा रहे हैं? आज फुलेरा दिवस के शुभ अवसर पर महात्मा ज्योतिबा राव फूले सेवा समिति के माध्यम से 71 जोड़े हिंदू सनातन धर्म से तथा एक जोड़ा मुसलमान का निकाह करके आज इस भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन बालकृष्ण गुप्ता जी की बगीची में आयोजित किया जा रहा है जी, जिसमें करीब कितने जोड़े होंगे? जिसमें 72 जोड़ा का आज का पूरा विवाह है, जो सुबह 8 बजे से चल रहा है। लगातार अभी कुछ जोड़े और होने हैं। करीबन कितनी भीड़ होगी आज के आपके समारोह में? आइडिया तो लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों की भीड़ है, जो लगातार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। इन गरीब कन्याओं को किस तरह से, गरीब वर कन्याओं को किस तरह मैसेज देना चाहेंगे आप? जो भी आज से कुछ वर्षों पहले तक समाज जो है वो कन्याओं को एक अभिशाप समझता था, ये सामूहिक विवाहों के माध्यम से आज वो अभिशाप नहीं रही हैं। हमारी समिति और हमारी समिति के तमाम पदाधिकारी लोग, शहर के तमाम समाज सेवी लोग, वरिष्ठ राजनीतिक लोग, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं, जिसके इन लोगों के सहयोग से इन गरीब कन्याओं का विवाह बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है। और मेरा एक ही संदेश है कि जो पैसा आप आचार्य मयंक और आचार्य गोलू बोलिए जो पैसा आप और आचार्य निक्की मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना कार्यक्रम फुर्ती से कराएं और फुर्ती से करा के विवाहों में, लाइट में, बिजली में, दावत में, सजावट में अकेले खर्च करते हैं, जिससे हमारे देश की भी हानि है, प्रदेश की भी हानि है, सरकार इसमें नुकसान में जाती है। एक साथ विवाह संपन्न होने से बहुत सारी बचत होती है, जिससे जो पैसा बचता है, मेरा गरीब परिजनों से सिर्फ निवेदन यह है कि उस पैसे को स्वास्थ्य में, शिक्षा में लगाएं, जिससे कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और हमारे जनपद का नाम हो सके और वो विकास कर सके। आज शादी समारोह किया गया, कहाँ किया गया और कितने जोड़े किए गए और वर कन्याओं को किस तरह का आशीर्वाद? जी, आज हमारे फिरोजाबाद शहर में ज्योतिराव महात्मा ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है और ये हर वर्ष किया जाता है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि निरंतर हर वर्ष जोड़ों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अभी यहाँ आप देखिए, बहुत ही प्यारी प्यारी बेटियाँ दुल्हन के रूप में सजी हुई बैठी हैं और बेटे दूल्हों के रूप में सजे हुए बैठे हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली क्षण है, जिसके हम लोग भी गवाह बन रहे हैं, क्योंकि समाज में इतनी विकृति पैदा हो चुकी है कि आज के टाइम पर वर वधू का मिलना, उनको आपस में मिलाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। अगर अच्छा परिवार लड़की को मिल जाए, अच्छी लड़की एक बेटे को मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए समिति को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ बच्चों को कि ये अपना जीवन आगे बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिताएं। आज यहाँ लगभग 72 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और व्यवस्थाएं भी बहुत सुचारू हैं। इतना बड़ा आयोजन होते हुए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। इसके लिए
कमेटी के समस्त सदस्यों को, समस्त पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, ये संदेश एक बहुत बड़ा सर्व समाज सामूहिक विवाह है ये एक्चुअली, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश खुद ही दे रहा है कि हमें किसी एक समाज से बंधे नहीं रहना है। सभी हमारे अपने हैं, सभी के लिए हमें सुविधाएं मुहैया करवाना, उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, ये काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सेवा है। नर सेवा, नारायण सेवा वैसे भी हम लोग सुनते हैं, और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग परेशान हैं, जैसे बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बेटी की शादी कर सकें, तो वो एक तो क्या है, झिझकते हैं कि अरे हमारा नाम खराब हो जाएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सामूहिक विवाह में जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये आयोजन बहुत अच्छे स्तर पे होता है, और जिसको भी इस तरह की परेशानी हो वो जरूर, समस्त पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, बाकी लोग भी हैं, इनसे मिलें और हमसे मिलें। और अगर मानकर चलिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आज किसी परिवार में समस्या है, वहाँ पर इतना धन नहीं है कि वो बहुत अच्छे से आयोजन कर सकें, तो क्या यहाँ का आयोजन कम विशाल है? आप देखिए, यहाँ जो भी विवाह संपन्न हो रहे हैं उनके पास सारा गृहस्थी का सामान दिया जाता है। कुछ तो ऐसे भी हैं, क्योंकि हमारा खुद मोटरसाइकिल का शोरूम भी है, तो हमारे यहाँ से कई बार तो बाइक उठ के आती हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा आयोजन तो हो नहीं सकता। मैडम, शादी समारोह जी अन्य जगहों पर कई जगह हो रहा है आज जी, मगर इस महात्मा ज्योति फुलवा राव में एक मुस्लिम समुदाय की भी बेटी की शादी हो रही है, जी। उनको कैसा मैसेज देना चाहती है आप? मैंने अभी आपको बोला कि सर्व समाज को लेकर चल रही है ये समिति, तो यही है कि और लोग भी आगे आएं। समाज में जब हम रहते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हम सबसे पहले मनुष्य हैं, मानव हैं, और समाज की या कह सकते हैं जाति धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठकर अगर हम ऐसा काम कर रही है, समिति अगर ऐसा कार्य कर रही है, तो मैं तो सच में इस समिति को साधुवाद देना चाहती हूँ। अन्य लोगों से भी यही कहूँगी कि प्रेरणा लें इस समिति से और आगे बढ़ाएं कदम, हाथ पकड़े लोगों का। बार बार डॉक्टर राधेश्याम जी सामूहिक विवाह का सम्मेलन का कार्यक्रम करते रहते हैं, क्या उनके लिए क्या राधेश्याम जी तो एक तरह से देखा जाए तो मसीहा ही बन चुके हैं लोगों के, क्योंकि जैसा मैंने भी आपको बोला, नर सेवा, नारायण सेवा, वो कहीं ना कहीं एक ईश्वरी रूप में ही इस धरती पर आए हैं। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, इतनी व्यवस्थाएं, अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे पतिदेव मनोज जी मुझसे कह रहे थे कि वास्तव में यहाँ का आयोजन बहुत ही अच्छा होता है। अभी मेरा ऑपरेशन था, मैं नहीं आ पाई थी इससे पहले, उससे पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो राधेश्याम भाई साहब तो वाकई में मुझे लगता है कि सर्व समाज के मसीहा बन चुके हैं। गाजियाबाद